कि वहाँ लोग आ जाते। नमस्कार साथियों, मैं सामाजिक कमल। आज मैं एक ऐसी महिला उद्यमी के साथ हूं जिनको हम आयरन लेडी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम बात करेंगे कंवरानी अयोध्या सिंह जी से, जो कि महिला उद्यमी हैं। इस उम्र में भी लो वयस्क की खदानों को संचालित करती हैं। देश में भी इकलौती ऐसी महिलाएं जो लो वयस्क की खदानें संचालित करती हैं। इससे पूर्व वे गोवा में भी खदानें संचालित कर चुकी हैं, लेकिन अभी इस समय ग्वालियर के सातऊ और पनिहार में उनकी लोएस की खदानें हैं। तो हम जानेंगे कि कैसे इतनी जीवटता के साथ आपने यह खदान व्यवसाय में काम किया। हाँ बेटा, मतलब जब मेरे हस्बैंड थे तो उन्होंने सारे ऑर्डर लिए हुए थे। फिर जब 96 में उनकी डेथ हो गई तो फिर मैं उसके 10 दिन पहले उन्होंने वो मेरे नाम ही कर दी खदानें। बस फिर मैं जाने लगी और अपना काम करने लगी। जैसे कि आपको मालूम है कि ये क्षेत्र थोड़ा दस्यु प्रभावित था, तो उस समय आपको कुछ समस्याएं आई? हाँ, नहीं कोई खास नहीं, जो भी आती थी उसका हल मैं खुद ही करती थी। जितने लेबर थे वहीं गांव वाले सब लेबर थे और बाहर से भी आते थे, तो सब मैं उनसे कहती थी। वो भी सब खुश हो गए कि चलो भैया हम सब काम कर रहे हैं और मतलब पैसा मिल रहा है। ट्रक भरते थे, ट्रकें जाती थीं, खूब बड़ी ट्रकें थीं, काफ़ी ट्रकें आती थीं, सब भरते थे। फिर लेडीज़ को भी मैं, औरतें भी, उनको भी मैं कहती थी कि एक ट्रक तुम लोग भर लिया करो। वो भी सब माल उठाती थीं और मतलब करती थी और फिर उसमें रखती थी। ऐसा सुनने में आता था कि डकैत आपको चिट्ठियां भेजते थे उनका। हाँ, डकैत मेरे को चिट्ठियाँ भेजते थे। तो उस समय मेरे को समझ में नहीं आई कि ये चिट्ठियाँ क्या हैं, किसकी चिट्ठियाँ हैं। लेकिन बाद में पता चला कि वो कहते थे कि हमको 5,000 रुपया चाहिए, 5,000 रुपया, नहीं तो हम जान से मार डालेंगे, जान से मार डालेंगे। तो ऐसा ही फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब मैं बैठी हुई थी तो उस दिन काफ़ी ट्रकें जो थी गई थी। उस दिन नेक्स्ट डे कोई फंक्शन था, तो फिर उन्होंने बोला, मैंने कहा नहीं भर लो और कल अपने घर में रहो और फिर जाके फैक्ट्रियों को दे दो। फिर पता चला, फिर एक स्कूटर आया, 2 स्कूटर आए, उसके ऊपर देखा तो 3 आदमी बैठे हुए और जिनका मतलब बिल्कुल, मैंने कहा क्या हुआ, तो बोले डाकू आ गए। फिर मैं गई देखने के लिए सबको कि भाई क्या है। पुलिस वालों को फ़ोन किया तो ये सब, फिर इतने में मैंने फिर जो दिग्विजय सिंह थे उस समय चीफ मिनिस्टर, उनको मैंने फ़ोन किया तो उनके जो सेक्रेटरी थे उन्होंने फ़ोन उठाया। बस फिर क्या था, फिर दिग्विजय सिंह ने पुलिस वालों को सबको कहा कि भाई चलो इनका ध्यान रखो, चलो गाड़ी लेके जाओ। बस फिर क्या था, फिर 3 ट्रक आ गए, 3 ट्रक आए और 3 ट्रकों में पुलिस बैठी थी। फिर मैं साथ बैठ गई। बस फिर अंदर गए, फिर वो सब, फिर उन्होंने सब किया, पकड़ा सबको, तो सब फिर भाग गए थे। मैंने आपने जीवटता के साथ डकैतों से सामना किया। देखिए, महिलाएं किसी भी क्षेत्र में काम करें, वे अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से भरी हुई होती हैं और सारे काम करने के लिए सक्षम होती हैं। तो आज हम अयोध्या सिंह जी से मिले। उनका जयपुर राजघराने से ताल्लुक़ है। उनके पति जयपुर राजघराने से थे। रजवाड़े की महिला एक लोक खदान चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उस उम्र की अनन्य भक्त हैं और बड़ा संयोग की विषय है कि इनका जन्म अयोध्या में हुआ, तो इनके माता पिता ने इनका नाम अयोध्या रखा, कंवरानी अयोध्या देवी सिंह। सिंह राजघराने से ताल्लुक़ रखती हैं, जागीरदार परिवार से। देखिए चित्रों में हम देख सकते हैं, ये उनके पति के साथ उनका सुंदर सा छाया चित्र है। ये आप देखिए, पुराने ससुर, उनके ससुर साहब, उनका छाया चित्र है। ये किला जहाँ के वो जागीरदार हैं, ये छाया चित्र में साफ साफ दिख रहा है।